एक बूढ़ा कराटे लेते हुए सो रहा था। उसके बगल वाले बिस्तर पर उसका बेटा भी सो रहा था। इतने में बूढ़े की पत्नी आकर उसके बिस्तर को नीचे की तरफ पलटा दी। बस बूढ़ा आदमी नीचे गिर गया। बाप रे, मर गया मैं, ये सपना है या असलियत? कहते हुए जागा। वो पुकार सुनकर उसका बेटा भी जाग गया। बूढ़े की पत्नी उसे एक मारकर, तुम्हारा मुंह कब सपना भी आएगा क्या? ऐसे कुंभकर्ण की तरह सोते रहे तो दूध कौन लाएगा, कॉफी कौन बनाएगा? यूं कहा। तब बेटा, माँ पिताजी को सोने दो, मैं जाकर दूध लाकर कॉफी बनाता हूँ ना। यूं कहा। तब वो, तुम क्यों जाग गए बेटा? तुम सो जाओ। इस कुंभकर्ण को दहेज देकर शादी क्यों की? इतना तो काम करेगा ही ना। क्यों रे, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी। यूं बोली। वो जाकर दूध लाकर कॉफी बनाकर पत्नी और बेटे को दिया। उसका नाम था पटनायक, पत्नी का नाम था चंडी, बेटे का नाम था मोहन। चंडी बड़ी डोमिनेटिंग औरत थी। चंडी बेटे को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पटनायक को तो हमेशा डांटती रहती थी, मारती रहती थी, अपमान करती रहती थी। एक बार मोहन को शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। यूं लेटर आया। वो देखकर चंडी, बेटा तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से करा दे तो तुम्हारा साथ निभाने के लिए वहाँ कोई तो होगी। यूं बोली। फिर गौरी नाम की लड़की से उसकी शादी करवा दिए। गौरी पटनायक के जान पहचान वाली थे। शादी होने के अगले दिन वे लोग शहर जा रहे थे तो पटनायक, गौरी तुम बहुत खुश नसीब हो, वरना तुम्हें यहाँ रहना पड़ता था। ध्यान से जाना बेटी। यूं कहा। कार जाने के बाद चंडी पटनायक को खूब मारी। शहर में नए घर में मोहन और उसकी पत्नी रहने लगे। सुबह मोहन, गौरी जरा कॉफी दोगी? यूं कहा। तब गौरी, क्यों रे, तुम्हें मैं कॉफी दूं? तुम्हें एक लात मारूं तो कहां जाकर गिरोगे जानते हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मुझे नमक और शक्कर में अंतर भी नहीं पता। मेरी जिंदगी में किचन में मैंने कभी कदम ही नहीं रखा। सिर्फ खाने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है कभी। तुम्हें दहेज ज्यादा क्यों दिए जानते हो? तुम्हारा मुंह में जबान वैसे भी नहीं है ना, यह हमें पता था, इसीलिए तुम्हें सेलेक्ट किया। जाओ जल्दी जाकर कॉफी लाकर दो, जाओ। यूं बोली। वो बातें सुनकर मोहन दंग रह गया। बचपन से माँ के डोमिनेंस को देखकर बड़े होने वाला वो उसे थोड़ा ज्यादा ही डरता, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कह सका। उस दिन से वो कॉफी बनाकर देना, खाना देना, पत्नी को मसाज करना, घर के ऐसे सारे काम करने लगा। एक दिन दिवाली का त्योहार के लिए चंडी पटनायक मोहन के घर आए। मोहन उनका स्वागत किया। फिर मोहन गौरी के पैर छूकर, वे 2 दिन रहेंगे, ये 2 दिन मैं काम करते रहा तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये 2 दिन घर के काम तुम कर लेना प्लीज। यूं कहा। तब वो, ठीक है, इतना पैर पकड़ रहे हो, पूछ रहे हो, इसीलिए 2 दिन के लिए मैं कर लूंगी सिर्फ, लेकिन याद रहे 2 दिन। यूं बोली। फिर वो उन्हें कॉफी देना, खाना परोसना सब करने लगी। वे 2 दिन के बाद भी नहीं गए तो गौरी को गुस्सा आ गया। अगले दिन बिस्तर पर सो रहा था। गौरी एक सुतली बॉम्ब लाकर मोहन के बिस्तर के नीचे लाकर लगा दी। बस वो ढम से फट गया। मोहन घबरा कर जागा। माँ बाप भी उठ गए थे। गौरी, सुबह सुबह क्या ऐसे सो रहे हो? घर का काम कौन करेगा? जाओ जाकर कॉफी बनाकर लाओ, जाओ। ये 2 दिन रहेंगे सोचकर काम करने के लिए मैं तैयार हुई। 2 दिन पूरे हो गए, अब मुझसे नहीं होगा। यूं बोली। चंडी पटनायक दंग रह गए। तब मोहन रोते हुए सब कुछ माँ से कहा। चंडी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे से घर का काम करवाओगी? एक मारूंगी तो मुंह हिल जाएगा तुम्हारा। यूं बोली। तब गौरी, मैं मारूं तो क्या टूटेगा नहीं पता। इतना दहेज देकर तेरे बेटे को खरीदा है, उतना तो काम करवाऊंगी ना। यूं बोली। चंडी, दहेज दिए तो पति को इतना नीचा समझोगी? तुम लड़की हो ना। यूं बोली। गौरी, तो तुम क्या कर रही हो? दहेज देकर ससुर जी से काम करवाती रहती हो ना, ये भी वही समझो। क्यों? तुम्हारे लिए अलग रूल्स और मेरे लिए अलग, ऐसा क्यों? यूं बोली। तब चंडी को ऐसा लगा किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। उसे अपने गलती का एहसास हुआ। चंडी, हाँ बेटी, तुम जो बोल रही हो वो सही है, मैंने गलती की। अब से मैं अपने पति को अच्छे से देखूंगी। कृपया करके मेरे बेटे को ऐसे मत सताओ। यूं बोली। तब गौरी, आप ही मुझे माफ करो सासू माँ, ये सब मैंने जानबूझकर किया। मेरे पिताजी और ससुर जी पटनायक अच्छे दोस्त हैं, उनके दोस्त के साथ ये अन्याय हो रहा है, यूं कहते हुए मेरे पिताजी बहुत दुखी होते थे, इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए मोहन के साथ ऐसे की। असलियत में तो मोहन मुझे बचपन से पसंद है। यूं बोली। वो सुनकर सब लोग चैन से मुस्कुराए। तब से सब लोग खुशी से साथ रहने लगे।